योगी सरकार की सख्ती के बावजूद प्रदेश में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक चौंका देने वाला मामला अमेठी तहसील के बेनीपुर गांव में सामने आया है, जहां पट्टे की जमीन दिलाने के नाम पर एक लेखपाल ने दिव्यांग से 2 लाख रुपए ऐंठ लिए और बदले में उसे फर्जी जमीन के कागज थमा दिए। पीड़ित दिव्यांग हरिकरण कनौजिया लंबे समय से न्याय के लिए अमेठी तहसील के चक्कर काट रहा था, लेकिन लेखपाल प्रवीण सिंह के रसूख के चलते उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। 21 अगस्त को यूपी तक ने इस मामले को प्रमुखता से दिखाया था। खबर देखने के बाद न्यायालय ने पूरा मामला संज्ञान में लिया और लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया। इससे दिव्यांग परिवार को न्याय की नई उम्मीद मिली है। दिव्यांग और उसकी पत्नी ने यूपी तक को धन्यवाद दिया है। हरिकरण ने बताया कि लेखपाल ने पट्टे की जमीन दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपए अलग अलग किश्तों में लिए थे। पैसे का इंतजाम करने के लिए उसकी पत्नी फूलमती को अपने गहने बेचने पड़े थे और कर्ज भी लेना पड़ा था। लेकिन जब हरिकरण फर्जी कागजात की जांच कराने मौजूदा लेखपाल के पास पहुंचा तो पता चला कि कागजों में उसका नाम दर्ज ही नहीं है, यानी पूरी लिखा पढ़ी फर्जी थी। क्या कहना चाहेंगे? लेखपाल के ऊपर तो मुकदमा दर्ज होने का आदेश हो गया है। लेखपाल से पहले मैं अपने चैनल को धन्यवाद करते हैं आपके भैया कि हमारा आपके चैनल से चला, हमारा जानला लगता है हमारा काम हो जाएगा चैनल से। और जिस तरीके से आपने चैनल पे खबर चली, खबर को आपने न्यायालय में प्रस्तुत किया, जज ने आदेश दिया, तो क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद है कि अब आपको न्याय मिलेगा? ऐसा में उम्मीद लगता है कि न्याय मिल जाएगा। हमको आशा है पूरा कि हमको न्याय मिलेगा। वहाँ से, यहाँ से अमेठी से न्याय नहीं मिला था, वहाँ से सुल्तानपुर से हमने जब ये डाला तो वहाँ पे न्याय मिलने का हमको चांस है। अच्छा, क्या हुआ था, थोड़ा ये भी जानने जाए, क्या हो गया था आपके साथ जो है? तो ऐसा हो गया था कि मैं दुकान पे बैठा रहता था, तो हमारे साथ आए थे प्रवीण सिंह, लेखपाल थे, यहाँ पर चाय वो पीते थे और पान वान खाते, तो बोले बेटा इतना दूर आते हो, तुमको कहीं पट्टा वट्टा दे देंगे। हम कहें ठीक है चाचा दे देना, तो दे देंगे तो अच्छी बात है, हमने ऐसा भी बोला था। और उसके बाद बोले फिर कुछ दिन के बाद बताए तो कुछ पैसा लगेगा तो उसका व्यवस्था कर लोगे। बोला ठीक है देखेंगे। हमको क्या मालूम था यहाँ पे इतना पैसा होगा। फर्जी हमको कागज़ दे दिया था, कोई न्याय मिल नहीं रहा था। आज 2018 से लेके हमको दौड़ रहे थे, हमारा कोई सुनवाई कर ही नहीं रहा था। यहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं हुई, पैसा भी चला गया, कागज मिला तो फर्जी मिला, 8 साल से चक्कर लगा रहे थे। लेकिन इन 3-4 महीनों में जिस तरीके से हरकत में आया, प्रशासन हरकत में आया, न्यायालय से आदेश हुआ, तो क्या लग रहा है कि अब कितनी उम्मीद है, क्या उम्मीद है, क्या मिल सकता है? हमको उम्मीद लगता है अभी मेरा काम हो जाएगा, ऐसा आशा पूरा यकीन के साथ ही कह रहे हैं कि हमारा यकीन हो जाएगा। फर्जीवाड़े की जानकारी होने के बाद हरिकरण अधिकारियों के पास भी पहुंचा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उप जिलाधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन मामला फाइलों में ही दबा रह गया। आखिरकार थक हार कर दिव्यांग ने न्यायालय में गुहार लगाई, जिसके बाद यूपी तक की खबर के आधार पर लेखपाल प्रवीण सिंह पर FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया गया। हरिकरण और उसकी पत्नी फूलमती तहसील के सामने एक छोटी सी दुकान लगाकर किसी तरह गुजारा करते हैं। फूलमती ने बताया कि कर्जदार आए दिन दुकान पर पैसे मांगने आते हैं और वो हाथ जोड़कर समय मांगती है। उनका कहना है कि लेखपाल ने जमीन दिलाने के बदले हमसे 2 लाख रुपए ले लिए, मेरे गहने बिक गए, कर्ज ले लिया, लेकिन जमीन नहीं मिली। आपके चैनल की खबर के बाद अब न्याय की आस जगी है। क्या कहना चाहेंगी सबसे पहले कि अब लेखपाल के ऊपर मुकदमा दर्ज होने का आदेश हो गया है? थैंक यू। क्या बोलते हैं, हमको लगता है कि हमको न्याय मिल जाएगी। कागज गहना बेचने के बाद हर चीज़ के लिए हमको न्याय मिल जाएगी, हमको ज़मीन मिल जाएगी, नहीं पैसा मिल जाएगा। अच्छा, क्या लगता था, आप 8 साल से चक्कर लगा रही थी, 8 साल घूमी टहली, कहूँ सुनवाई नहीं भय, खबर चलाई गई, फिर न्यायालय गई, तो अब लगा था कि न्याय मिले? हमको मिल जाएगा, हमका न्याय है कि मिल जाएगा। क्यों लग रहा है आपको मिल जाएगा? आपके चैनल अच्छा, पैसा जो दी थी आप लेखपाल को, कैसे दिए थे, क्या क्या किया था आपने? अरे पूरा गहना बेच के दिए थे। हमको आपके चैनल से मिल जाएगा कि हमको पैसा मिल जाएगा, नहीं ज़मीन मिल जाएगा। इस पूरे मामले ने एक बार फिर साबित किया है कि अगर पीड़ित की आवाज सही मंच तक पहुंचे तो न्याय जरूर मिलता है। यूपी तक की खबर के बाद अदालत की सख्ती ने दिव्यांग हरिकरण और उसके परिवार में नई उम्मीद जगा दी है। अब देखना यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी तेजी से कार्रवाई होती है और क्या हरिकरण को आखिरकार उसका हक मिल पाता है। साफ तौर पर कहना है कि एक बड़ी उम्मीद आपके इस खबर से हमें थी। उस खबर चलाने के बाद जिस तरीके से भले ही यहाँ के जो बड़े आला अधिकारी हैं
उन्होंने रसूखदार लेखपाल के प्रभाव में आकर फाइलों को या जांच को भले ही दबा दिया हो, लेकिन न्यायालय ने इस खबर को संज्ञान में लेते हुए एक बड़ी कार्यवाही का आदेश दिया है और अमेठी के जो लेखपाल हैं प्रवीण कुमार सिंह, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।